तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। भूत प्रेत छलावा और कुछ ऐसी ही स्टोरी हम आपको रोज सुनाते हैं। तो आज एक ऐसी स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर इससे ज़्यादा डरावनी और इससे ज़्यादा खौफनाक कोई स्टोरी नहीं हुई है। अगर कोई भी 18 साल से ऊपर हो तो वो इस वीडियो को दिन में देखे या तो स्किप कर दे, या फिर किसी को ज़्यादा डर लगता हो वो भी स्किप कर दे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रियल स्टोरी है, रियल घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने स्टोरी को। लेकिन शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थोड़ा सा छोटा सा एक कमेंट छोड़ कर जाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे ही हरियाणा के एक गांव में कम से कम आज से 15-16 साल पहले, जब तक मोबाइल फ़ोन इनका ज़माना नहीं था, तब की ये स्टोरी है। तो हुआ क्या, एक आदमी उस टाइम का लकड़हारा जो कि जंगलों से लकड़ी बीन कर लाता था और बाजार में बेचा करता था, और कुछ अपने घर के लिए भी रखा करता था। ये उसका काम था डेली का। तो उसका डेली का ये था, सुबह जाता था अपनी कुल्हाड़ी लेके लकड़ी लेने और शाम को फिर वहाँ से आ जाया करता था। तो उसके बाद एक दिन इसको वहाँ पर जंगल में जिसमें ये लकड़ी काट रहा था, वहाँ पर लकड़ी काटते काटते इसको एक आदमी दिखा। तो वो आदमी से कम 100 से 200 मीटर दूर बैठा हुआ था, और इसकी उम्र होगी कम से कम उस टाइम 30-31 साल। तो बैठा रहा और ये भी उसको देखता रहा, लेकिन वो इससे नहीं बोला, ये भी उससे नहीं बोला। तो यूँ अपनी लकड़ी काटता रहा ये आदमी। इसका नाम धनीराम था, और वो दूर बैठा रहा और इसको देख रहा था। तो धनीराम अपनी लकड़ी काट रहा था। अपनी लकड़ी, धनीराम की लकड़ी सारी पूरी हो गई। उसके बाद धनीराम अपनी लकड़ियों को लेकर और देखने लगा कि अब सूरज ढलने वाला है, शाम होने वाली है। तो अपनी लकड़ियों को लेकर और घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो देखता है कि वो आदमी अभी वहीं पर बैठा हुआ है, और उसकी भी उम्र सेम धनीराम जैसी ही थी, दिखने में धनीराम जैसा ही था। तो धनीराम घर आ जाता है। घर आने के बाद रात को सोता है, खाता पीता है। लेकिन फिर दोबारा सुबह धनीराम जब दोबारा जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए, फिर वो देखता है कि वही आदमी वहीं बैठा हुआ है और वही कपड़े पहने हुए है, और ऐसा लगा जैसे कि वो कल से वहाँ से हिला ही नहीं। तो धनीराम उसको देखकर चौंक गया। लेकिन फिर धनीराम ने सोचा कि शायद होगा कोई गरीब आदमी होगा, कोई दिक्कत नहीं, बैठा रहने दो, अपना छाया में बैठा हुआ है। तो धनीराम ने अपने फिर पेड़ वेड़ काटने चालू करे। लेकिन धनीराम ने देखा कि वो धीरे धीरे अब वहाँ से उठकर और चलता हुआ धनीराम के पास आने लगा। उस टाइम दोपहर के 1-1:30 बजे हुए थे। तो धनीराम के पास आकर खड़ा हो गया। तो धनीराम ने पूछा उससे, कौन है तू भाई? तो उसने कुछ नहीं बोला धनीराम से। तो धनीराम ने उससे कई सवाल पूछे, लेकिन उसने धनीराम के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद शाम हो गई, तो धनीराम की लकड़ियां भी पूरी हो गई, अंधेरा होने वाला था। तो धनीराम उन लकड़ियों को उठ रहा था, लेकिन लकड़ी इतनी भारी थी कि धनीराम पे अकेले पे नहीं उठ जा रही थी वो, और धनीराम को किसी के सहारे की जरूरत थी। तो वो आदमी उसके पास ही खड़ा था। तो धनीराम ने उससे कहा उठवाने के लिए, तो उसने धनीराम को वो लकड़ियां उठवा दी। उसके बाद धनीराम चलता गया, और वो भी धनीराम के पीछे पीछे, जैसे धनीराम अपने घर की तरफ जा रहा था, वो भी धनीराम के पीछे पीछे उसकी तरफ जा रहा था। तो धनीराम उससे बार बार रुकता और पूछने लगता, भाई कौन है तू, कहाँ जाना है तुझको, और यहाँ पर मैंने पहले तो तुझको देखा नहीं, तेरा घर कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। लेकिन उसने धनीराम की एक भी बात का जवाब नहीं दिया। तो धनीराम इससे बहुत चौंक गया, यार कैसा कोई गूंगा बहरा है। गूंगा बहरा तो इशारे भी सो कर सकता है थोड़े बहुत, कि इसको चाहिए क्या, या फिर जाना कहाँ है इसको। लेकिन धनीराम ने कोई बात नहीं, होगा कोई आदमी। तो धनीराम सीधा चलता गया, लेकिन वो भी धनीराम के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। उसके बाद धनीराम उसको बैठा लेता है अपने घर। उसको पहले तो पानी पिलाता है, फिर शाम जैसी हो जाती है खाना वाना सब कुछ खिलाता है।
फिर धनीराम बोलता है इस खाट बिछा कर उससे कि तू इस खाट पे लौट जा और मैं इस पे लौट जाता हूँ, और कुछ बता सके तो अपने बारे में बता। लेकिन उसने धनीराम को कुछ नहीं बताया। तो धनीराम वैसे भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था, हारा थक हुआ था पूरे दिन के। उससे तो धनीराम सो जाता है, धनीराम की आंख लग जाती है। उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन धनीराम का फिर दोबारा टाइम होता है लकड़ियाँ लेने का। तो धनीराम अपने थोड़ा सा काम वाम करता है घर का, भैंस भैंसों को चारा डालता, उसके बाद अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और दोबारा चल देता है खेतों की तरफ। और वो आदमी भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ निकल जाता है, जंगल की तरफ जहाँ से लकड़ी लानी है। अब ये दोनों जंगल पहुँच जाते हैं। तो वो फिर दोबारा धनीराम के पास आकर खड़ा हो जाता। तो धनीराम उससे कहता है यार बता तो सही तू है कौन, मैं तुझको कई दिनों से देख रहा हूँ, तू कभी यहाँ बैठ रहा था, कभी मेरे साथ भी चला गया, घर भी चला गया, फिर दोबारा यहाँ आ गया, कोई तो होगा, तू कुछ तो बता। तो उसने एकदम से बोला धनीराम से कि मैं छलावा हूँ। और धनीराम सोचने लगा यार मजाक कर रहा है कोई। धनीराम ने उससे बोला क्यों मजाक कर रहा है यार तू मुझको छलावा देख रहा तो प्रॉपर आदमी है मेरे सामने, और तू ऐसा मजाक क्यों कर रहा मेरे साथ। धनीराम ने उससे ऐसे बोला। वो धनीराम को देखकर हंसने लगा। तो धनीराम बोला उससे यार हंसता क्यों, मजाक क्यों कर रहा है, बता सही कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या तेरा नाम है, सब कुछ बता तू अपने बारे में। लेकिन उसने धनीराम से कुछ बोला नहीं, वो बस खाली वहीं पर खड़ा खड़ा, उसका आकार कम से कम 8-9 फुट हो गया। उसके बाद धनीराम उसको देखकर वहीं के वहीं जमीन पर गिर गया और अपनी गर्दन उठा के उसके चेहरे को देखने लगा। और वो हंसता हंसता दोबारा छोटा हो गया उसका कद, जितना प्रॉपर पहले था। तो उसके बाद धनीराम वहाँ रोने लगता है, उससे बोलने लगता है कि मुझको मत मारना, मुझको मत मारना। तो वो धनीराम को उठाता है और उससे बोलता है कि मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, तूने मुझको खाना खिलाया, मेरी मदद की, मैं भी तेरी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुझको कुछ भी नहीं कहूँगा, ना तुझको मारूंगा ना कुछ करूँगा। तो वो ऐसा ही करता रहा। धनीराम को डेली अपने धनीराम की लकड़ियाँ उठाता और धनीराम के साथ ही जंगल जाता। अब धनीराम की भी उससे भय खुल गई थी और धनीराम और वो दोनों आपस में बात करते रहते थे। उसके बाद गांव में चर्चा फैली कि यार धनीराम के साथ ये बंदा कौन है जो कि पूरे गांव में धनीराम इसको लेकर घूमता रहता है, और ये धनीराम के अलावा किसी से बात भी नहीं करता, ना ही इसका नाम किसी को पता है। तो गांव वाले इस बात के चंबे में थे। घर वालों को अपने को धनीराम ने सब कुछ बता ही दिया था कि ये ऐसे ऐसे छलावा है और लेकिन ये मेरी मदद करता है। तो घर वालों को थोड़ा बहुत तो धनीराम की चिंता थी, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, साल बीतते गए, उसके बाद घर वालों का तो ट्रस्ट हो गया उस छलावे पर। और गांव वाले भी सोचने लगे यार ये धनीराम के साथ है कौन। तो गांव वालों ने धनीराम से पूछा कि धनीराम तेरे साथ ये है कौन। तो धनीराम उनसे कभी झूठ बोल देता कि मेरे मामा का लड़का है, मेरे बुआ का लड़का है। गांव वालों को ऐसे कह के धनीराम टाल देता था। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करते करते कम से कम 10 से 15 साल गुजर गए। और 10 से 15 साल गुजरने के बाद क्या हुआ, एक दिन धनीराम और वो दोनों जो उसके साथी था छलावा, वो दोनों जंगल के लिए जा रहे थे लकड़ी काटने के लिए। तो धनीराम ने वहाँ से अपनी लकड़ियाँ काटी। शाम का टाइम हुआ और उस छलावे से बोला कि लकड़ी उठा, लेकिन उसने उठाने से मना कर दिया। उसके बाद हरीराम उससे गुस्सा हो गया, यार तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, ये मुझ पे अकेली नहीं उठ रही, और 10-15 साल हो गए तब तक तो तुझने मुझसे मना नहीं किया या फिर तुम मुझसे गुस्सा नहीं हुआ। मैंने तुझको डराया धमकाया, सब कुछ बोला, उल्ट सुल्ट बोला, तब तो मुझसे नाराज नहीं हुआ। आज एकदम से ऐसा कैसा हो गया कि तुम मुझसे एकदम से नाराज हो गया। लेकिन वो धनीराम से कुछ नहीं बोला। धनीराम उससे बार बार बोलता थक गया था कि मुझको लकड़ी उठा, लेकिन वो नाड़ हिला देता था, लेकिन जुबान से एक शब्द भी नहीं निकालता था। उसके बाद धनीराम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और धनीराम की उससे एक अटैचमेंट सी हो गई थी, एक यारी दोस्ती सी हो गई थी। तो धनीराम उस पर मारने का प्रयास करता, थप्पड़ भी उठा देता, तो वो कुछ नहीं कहता था। उसके बाद जो है धनीराम उसके पीछे अपनी कुल्हाड़ी लेकर भागा। मजाक में ही थोड़ा गुस्सा भी आ गया था धनीराम को
लेकिन वो छलावा आगे भाग कर चला गया। उसके बाद वो छलावा उस दिन नहीं आया। तो धनीराम को उसकी रात को चिंता होने लगी कि यार वो गया कहाँ। धनीराम बार बार अपनी चारपाई से उठता और देखता रहता कि वो आने वाला है, आया नहीं, अभी नहीं आया। ऐसे करते करते धनीराम की पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। उसके बाद दूसरे दिन भी धनीराम जब जंगलों में गया लकड़ी काटने तो वहाँ भी उसका वेट करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। ऐसे करते करते साल 2 साल गुजर गए, लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद धनीराम ने भी आस छोड़ दी थी कि अब वो नहीं आएगा, शायद वो चला गया होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब धनीराम दोबारा लकड़ी लेने जंगल में गया और धनीराम को दोबारा वहीं बैठा मिला, तो धनीराम उसके पास गया और उससे पूछने लगा, यार तू मुझको छोड़कर गया क्यों? मेरा तो मन भी नहीं लगता तेरे बिना और तू मुझको छोड़कर चला गया। कोई बात भी नहीं हुई हमारे बीच और तू मुझको ऐसे ही छोड़कर चला गया। घर वालों का भी मन नहीं लगता और मैं अकेला अकेला फील करता हूँ। तो उस छलावे ने जो बात बोली वो धनीराम अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता और धनीराम अपने आप को कोसता रहा और अपने घर वालों को ये बात बताई तो घर वाले भी अपने आप को कोसते रहे कि हम उसकी जो है पूरी तरह उसको समझ नहीं पाए वो कौन था। वो और कोई नहीं, वो धनीराम को जब बताता है कि मैं और कोई नहीं, तुम्हारा जो बचपन में तुम्हारा 2 साल का भाई जो गुजर गया था तुमसे छोटा, सेप्टिक बीमारी की वजह से, तो मैं वही हूँ और मैं तुम्हारे पास आता हूँ, अपना भाई समझ के तुम्हारे पास आता था। लेकिन जब मेरा इस शरीर, इस जो मेरी वो आत्मा की वो है यात्रा वो पूरी हो गई थी, मुझको परमेश्वर के पास जाना था, तो मुझको मजबूरी में तुमको छोड़कर जाना पड़ा और मैं भी तुमको नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन क्या करें, मेरी भी मजबूरी है, ये आत्मा भी परमात्मा में मिलने वाली है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद आज तक भी वो धनीराम को नहीं मिला। आज धनीराम की उम्र कम से कम हो गई है 75 वर्ष और धनीराम अब भी अपने भाई को याद करता है और उसकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ, छोटे की फ़ोटो उसकी धनीराम के पास थी जो बना देते हैं, उस टाइम की फ़ोटो वो धनीराम के पास थी। उसके बाद घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। धनीराम की माँ तो बहुत ज़्यादा रोई थी जब उसको पता चला, लेकिन धनीराम की माँ भी गुजर चुकी है, बहुत दिन हो गए उनको गुजरे हुए। ये स्टोरी और किसी ने नहीं, धनीराम का एक पोता है जतिन, उसी ने हमारे पास भेजी है इंस्टाग्राम पर। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो हमारे पास शेयर कीजिए, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से लोग हमारी वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करके जाते। तो दोस्तों ये ज़रूर करके जाएं, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा हम अपनी वीडियो में इम्प्रूव करेंगे, जिससे आपको भी मदद हो, आपको भी स्टोरी सुनने में जो है आनंद मिले। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।